चौड़ी होनी चाहिए कि इस तरह से फुलवरिया बना के छोटी कर देंगे? चौड़ी चाहिए वैसे तो। चौड़ी चाहिए क्या? कहाँ तक पढ़े हो आप? 8वीं 8वीं तक पढ़े हो। और वे अधिकारी जो है वे कितना तक बढ़िया होगा आप रे हिसाब? ये तो किदी होगा, बीए किदी होगा, एमए किदी होगा, और आगे भी बढ़े किदी होगा। हाँ। तो 8वीं वालों ज्यादा समझदार हुए कि बीए वालों ज्यादा समझदार हुए? वैसा तो 8वीं वाले ज्यादा समझदार है। 8वीं वालों ज्यादा समझदार है। कई नाम है आप? किशन किशन जी। तो किशन जी की बात को भी महत्वता देनी पड़ेगी भैया। आपका दावा ये भी था कि ये गरीब ठेले वाले यहाँ से हट जाएंगे, इसी बहाने ये गरीब ठेले वाले भी हट जाएंगे। पर इस बात की गारंटी कौन लेगा कि ठेले वापस आगे नहीं लगेंगे? ये सबसे बड़ी चिंता का विषय यहाँ पर है कि आखिर इन लोगों को ज्ञान कौन देता है। आखिर यूडीए जो है एक तरफ बलीचा में बने हुए मकानों को तोड़ती है और एक तरफ बिना काम की चीज यहाँ पर बना रही है, जिसका कोई औचित्य यहाँ पर नहीं है। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हम लोग फतेहपुरा चौराहे से आर के सर्कल जाने वाले चौराहे के ठीक बीच में है, पुलिया से ठीक पहले। आप देख सकते हैं कि पीछे जो जमीन है ये रेलवे की है और यहाँ पर निर्माण कराने वाली जो संस्था है वो है यूडीए। यूडीए का दावा है कि यहाँ पर एक दीवार बनाकर उसके अंदर भराव भरकर, मिट्टी भरकर और यहाँ पर एक फुलवारी बनाई जाएगी इस पूरे मार्ग पर। कैमरा मैन एक बार मार्ग दिखाया जहाँ पर आगे तक ये खुदाई कर रखी है। इस पूरे मार्ग पर यहाँ पर फुलवारी बनाई जाएगी। पूरा मार्ग आपको घूम के बताएंगे आखिर फुलवारी बनाने की क्या आवश्यकता आन पड़ी, सड़क को छोटा करने की क्यों सोच रखता है यूडीए, क्या विकास प्राधिकरण है, उदयपुर विकास प्राधिकरण है यूडीए या उदयपुर विनाश प्राधिकरण। पूरा कार्यक्रम आप देखिएगा जरूर। तो आगे चलते रहिए आप। यहाँ तक ये रोड जो है अमूमन 10 फीट के करीब होगा। कैमरामैन चाहूंगा कैमरामैन फीता देवे। ये फीता भी हमारे पास है। बिल्कुल इसको नाप के भी आपको बताएंगे यहाँ से यहाँ तक कि कितना फीट रोड अपने कब्जे में लेना चाह रहा है यूडीए, आखिर उसकी क्या वजह रही, ये सारी चीजें आपके समक्ष होगी। भाई साहब कई नाम है आप? चमन सिंह नाम है। चमन सिंह जी। हाँ। अरे ये एक दीवार बन रही है। हाँ। और बटे फुलवारी बनेगा। हाँ। तो ये अटे जरूरत ही ये रोड छोटी भी जाएगा, कई वेगा कई फायदो है कि नुकसान है? नुकसान है, इस बार तो नुकसान ही है। नुकसान ही है। मतलब तो जबरदस्ती रोड़ा छोटी कर रहा है यार। बिल्कुल सही बात है। आम आदमी को कोई फायदो भी 70 लाख रुपए लाग रहे हैं कितना? हाँ, 70 लाख रुपए। ठीक है सर। तो अना ने कहीं गिनो बे, संस्था वाला ने यूडीए ने कहीं गिनो भाई रोड चौड़ी कराओ आप, बस यही कहना, और क्या कहना। रोड चौड़ी कराओ यही कहना है। तो आप देख सकते हैं कि वाकई में यहाँ तक हम आ चुके हैं जहाँ पर ये ठेला लगा हुआ है। यहाँ पर भी आप अगर स्थिति देखेंगे तो ये भी कम से कम 15 से 20 फीट की जगह होगी जिसको यूडीए अपने अधीन लेना चाहता है। आखिर ऐसी मूर्खता का इनको दिशा निर्देश कौन देता है, उन लोगों तक हमको पहुंचना वो जरूरी है, क्योंकि वो उदयपुर के विकास के लिए नहीं विनाश के लिए आमदा है। और उदयपुर में यहाँ पर ऐसी कौन सी फुलवारी बनाना चाहते हैं, आखिर उदयपुर का गुलाब के फूल से मोह क्यों खत्म नहीं हो रहा है, ये सबसे चिंता का विषय है। अब इन भाई साहब से मदद लेंगे और ये फीते से यहाँ पे आपको ऐसी पोजीशन पर नाप के बताएंगे। भाई साहब 2 मिनट आप हमारी मदद करेंगे फीते से नापने में? 15 फीट वाला फीता भी भाई साहब के पास है, तो इसका मतलब भाई साहब भी हैं ठेकेदार। ठीक है भाई साहब। तो आप बिल्कुल ये देखिए लाइव फीता यहाँ पर चल रहा है। ये इस दीवार से लेके और यहाँ पर हो गया ये 16.5 फीट। कैमरामैन दिखाएं भैया, ये 16.5 फीट यहाँ पर है। अब यहाँ पर रखते हैं हम एक पत्थर। अब भाई साहब इससे आगे नापना। और यहां तक बनेगा ये, तो ये हो गया 8 फीट और 5 इंच। कैमरामैन दिखाएं। तो 24.5 फीट जगह का अधिग्रहण यूडीए ने यहां पर किया है। अब ये कौन सी समझदारी थी, किस व्यक्ति ने इसका दिशा निर्देश दिया था, यह जानना जरूरी है। भाई साहब थोड़ा सा और आगे आओ। आगे आपको और दिखाते हैं कि जहां लमसम 30-37 फीट
जगह का अधिग्रहण यहाँ पर यूडीए कर रहा है। इस शहर ने पहले भी, ये छोड़ो दिख रहे भाई साहब मैंने सब बटो नाप लो भैया। ये वापस हो गया है 16.5 फीट। कैमरामैन इधर आए फटाफट, ये पत्थर लगा दिया यहाँ, ये 16.5 फीट है। हाँ भाई साहब अब आगे आ जाए। ये यहाँ पर फिर 11 फीट है। तो 16 और 11 27। अब भाई साहब आप ठेकेदार हो, मेरे को एक बात बताओ कि क्या इसकी आवश्यकता थी क्या? नहीं इतनी है आवश्यकता। रोड चौड़ी करनी चाहिए कि सकड़ी करनी चाहिए? चौड़ी तो करनी चाहिए पर इतनी जगह थोड़ी रोकनी चाहिए। नहीं रोड चौड़ी होनी चाहिए कि इस तरह से फुलवरिया बना के छोटी कर देंगे? चौड़ी चाहिए वैसे तो। चौड़ी चाहिए क्या? कहाँ तक पढ़े हो आप? 8वीं तक पढ़े हो। और वे अधिकारी जो है वे कितना तक बढ़िया होगा आप हिसाब? ये तो BA की देगा, MA की देगा और आगे भी बढ़े की देगा। तो 8वीं वालों ज्यादा समझदार हुए कि BA वालों ज्यादा समझदार हुए? 8वीं वाले ज्यादा समझदार है। 8वीं वालों ज्यादा समझदार है। कई नाम है आप? किशन जी। तो किशन जी की बात को भी महत्वता देनी पड़ेगी भैया। आपका दावा ये भी था कि ये गरीब ठेले वाले यहाँ से हट जाएंगे, इसी बहाने ये गरीब ठेले वाले भी हट जाएंगे। पर इस बात की गारंटी कौन लेगा कि ठेले वापस आगे नहीं लगेंगे? ये सबसे बड़ी चिंता का विषय यहाँ पर है कि आखिर इन लोगों को ज्ञान कौन देता है। आखिर यूडीए जो है एक तरफ बलीचा में बने हुए मकानों को तोड़ती है और एक तरफ बिना काम की चीज यहाँ पर बना रही है जिसका कोई औचित्य यहाँ पर नहीं है। ऐसी कौन सी फुलवारी को बनाना चाहते हैं? सामने की तरफ के दृश्य आपको दिखाते हैं। सामने स्कूल है, वहां की बाउंड्री में दिखा दे भैया एक बार। ये स्कूल की बाउंड्री आप देखें, क्या यूडीए चाहता तो इन्हीं पैसों से स्कूल की मरम्मत नहीं हो सकती थी? क्या इन्हीं पैसों से यहाँ पर कोई और अंदर कमरे नहीं बन सकते थे? आगे आयड चीख चीख के पुकार रही है। आयड की तरफ दिखाओ कैमरामैन कि भाई 70 करोड़ रुपया जो आयड में लगाया वो तो वही गया। अब 70 लाख रुपए जो आप यहाँ लगाना चाहते हो, लमसम 70 लाख रुपए, उसकी क्या गारंटी कि वो यहाँ पर ज्यादा महत्व देंगे? पहले ही फतेहपुरा चौराहे का विनाश हम कर चुके हैं, उसमें ट्रैफिक लाइटें लगा के हम उसका विनाश कर चुके हैं। वहां पर जहां कभी भी ट्रैफिक नहीं रहता था अब वहां भी अमूमन ट्रैफिक मिलता है। तो फिर इस रोड को क्यों ट्रैफिक के हवाले कर दिया जाना चाहता है? सेक्टर 4 पहले हमारे सामने उदाहरण मौजूद है जहां पर हमने बीच में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी थी, बीच में गार्डन बनाने की कोशिश करी थी, वो किसी काम का नहीं। रोडें छोटी हो गई, सर्विस रोड खत्म होने की वजह से लोगों के व्यापार वहां खत्म हो गए, सब कुछ बिल्कुल तहस नहस हो गया। ऐसे में इस रोड से हमारा भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि बाटा अपना पाचा उठाई लो, कहीं काम नहीं आई रहा है। 70 लाख रुपया फोकट में नहीं आवे, लोग रुपया फोकट में मत खर्च करो, अणी वच्चे कटे और काम में लगाओ। और उदयपुर विकास प्राधिकरण है, उदयपुर विनाश प्राधिकरण इसको मत बनाओ। उदयपुर वासियों आप भी जागो, अपने जिम्मेदारों से सवाल पूछो कि आखिर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।